हेलो। प्राइवेट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके जो शॉर्टकट्स हैं उन पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, सबसे पहले देखना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक खास काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट ये सब क्रिएट करने में काम आता है और बहुत सारी कैलकुलेशंस भी हम इसमें कर सकते हैं। बहुत सारा हम इसमें डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं और ये ऐसा दिखता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप खोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिस पर आप ये काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्कशीट। और ये एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं। जैसे ये शीट 1 जो मैंने खोली हुई है, इसी तरह शीट 2, शीट 3, अगर बहुत सारी शीट्स को मैं मिला देता हूं तो उसे बोलते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती हैं और इसके अंदर जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इनको बोलते हैं कॉलम, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हॉरिजॉन्टल, इन्हें बोलते हैं रो। और जहां रो और कॉलम मिल जाते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस एक कॉलम है F और ये रो है 11, तो इसका नाम हो गया F11। इनको लिखा ऐसे जाता है। और जो भी बॉक्स में सेलेक्ट करूंगा, इन बॉक्स को बोलते हैं सेल, और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ये वाला, तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कॉलम बी और रो 9, तो ये हो गया B9। और ये लिखा हुआ कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पे D2 लिखा है क्योंकि मैंने D2 सेलेक्ट किया हुआ है इस वक्त, तो इसका फॉर्मूला D है और रो है 2, तो ये है D2, कॉलम D और रो 2। तो जो हॉरिजॉन्टल हैं ये 1 2 3 4 5 6 ये रो हैं, और ABCDF ये सब हैं कॉलम। और ये FX मतलब फंक्शन। फंक्शन मतलब आप कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है, कोई फंक्शन आपको डालना है, तो आप ये फंक्शन बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बार जो है, यहाँ पर आप कोई कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक बात याद रखिए, फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। इसके अलावा इसमें सबसे ऊपर ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये सेव का ऑप्शन है, या अनडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है। अनडू का मतलब होता है, इसको आप कंट्रोल प्लस जेड भी कर सकते हैं अनडू, और कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू। अगर आपने कोई चीज़ कर दी और आप उसे वापस लेना चाहते हैं करके, तो उसे बोलते हैं अनडू। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट किया और इसमें जो भी लिखा है उसको डिलीट कर दिया, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हैं या अनडू पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो दोबारा वापस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई की हुई चीज़ दोबारा करना चाहते हैं तो रीडू यानी कंट्रोल प्लस वाई आपको दबाना होगा। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर रोज, कॉलम, सेल्स, वर्कबुक, वर्कशीट, ये सारे बेसिक वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ये ऊपर जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप, इसमें 3 ऑप्शन है। ये साइजिंग बटन है। साइजिंग मतलब जो आपका ये विंडो है इसका साइज कम ज़्यादा करने के लिए। इसमें जो सबसे पहला बटन है ये मिनिमाइज टूल बार है। मिनिमाइज मतलब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो विंडो खुली हुई है ये नीचे चली जाएगी। बीच वाला है मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये जो क्रॉस है ये है काटने के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, पूरा का पूरा एक्सेल बंद हो जाएगा। और जो ये खुली हुई वर्कशीट अगर आपको बंद करनी है लेकिन एक्सेल को खुला रखना है, तो आप नीचे वाला क्रॉस दबाएंगे। ये फर्क है ऊपर वाले क्रॉस में और नीचे वाले क्रॉस में। नीचे वाला क्रॉस जो खुली हुई वर्कशीट है उसे बंद करेगा, और पूरा का पूरा एक्सेल बंद करना है तो ऊपर वाला। इसी तरह अगर आपको स्क्रीन बड़ी करनी है, पूरी की पूरी एक्सेल की बड़ी करनी है, तो ये ऊपर वाला। सिर्फ अगर वर्कशीट बड़ी करनी है तो ये बीच वाला। इसी तरह पूरा का पूरा एक्सेल अगर आपको मिनिमाइज करना है तो ये ऊपर वाला, और सिर्फ वर्कशीट को करना है तो नीचे वाला। और ये हेल्प बटन है। हेल्प बटन के लिए आप F1 भी दबा सकते हैं की। इसी में नहीं, किसी में भी F1 एक कॉमन बटन होता है। जो भी प्रोग्राम आप खोलते हैं उसमें हेल्प अगर चाहिए हो तो F1 आप प्रयोग करते हैं। नीचे ये व्यू बटन है। व्यू बटन कई तरह का व्यू दिखाते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू एक्सेट्रा। इसमें कई तरह के व्यूज़ अवेलेबल होते हैं। और इसमें आप, ये इंसर्ट बटन है, इसमें आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जूम बटन है जो इसको बड़ा या छोटा कर सकता है, जूम कर सकता है। ऐसा दिखता है ये खुला हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसा मैंने बताया, इनको बोलते हैं रो और हॉरिजॉन्टल, और इन्हें बोलते हैं कॉलम, और ये मिलके बनाता है सेल। तो ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। तो ऐसे हज़ारों लाखों सेल इसके अंदर होते हैं। और यहाँ पे लिखा है, जैसे अब मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो ये A1 हो गया, क्योंकि इसका ये यहाँ से A और यहाँ से 1, तो इसका एड्रेस है A1। ये फंक्शन है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ये सारे बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बोल्ड करने के लिए है, ये इटैलिक और ये अंडरलाइन, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताया था। ये सब कुछ वही है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं ये सारे। और जो ऑप्शंस हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ये भी टूल बार पे उपलब्ध हैं। जो ये सबसे ऊपर वाली बार है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार।
तो कई तरह की टूल बार इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। जैसे इसमें जो सबसे ऊपर वाली टूल बार है, जो इसके ऊपर जो बटन है, ये टाइटल बार है। जैसे सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थी टाइटल बार, इसके अंदर डॉक्यूमेंट का नाम होता है। जैसे इस डॉक्यूमेंट को मैंने बुक 1 के नाम से सेव किया हुआ है। और ये जो 3 बटन है, ये जैसे मैंने बताया, ये मिनिमाइज करने के लिए, ये मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये बंद करने के लिए। इसी तरह यही 3 सेम बटन है, लेकिन ऊपर वाले होंगे पूरे के पूरे एक्सेल को बंद छोटा या बड़ा करने के लिए, और नीचे वाले वर्कशीट को बंद छोटा या बड़ा करने के लिए। और जो ये दूसरी वाली बार है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार, जिसके अंदर ये मेन्यू है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, टूल्स, ये सारे हैं मेन्यू बार में। इसके नीचे होती है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में भी ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आसान है इसमें इसको यूज़ करना। जैसे सेव का बटन है ये वाला, ये प्रिंट का बटन है, ये प्रिंट है, ये न्यू पेज है, तो डायरेक्टली शॉर्टकट्स हैं इसके अंदर। तो ये है स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आप किसी कुछ भी लिखते हैं तो उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका साइज इससे। आप उसकी लिपि चेंज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं इससे, या उसको गाढ़ा कर सकते हैं, बोल्ड बना सकते हैं, या तिरछा कर सकते हैं, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं यू से। तो इनके शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगा सबके। और ये है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से आप इस शीट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से भी आप इसको लेफ्ट या राइट कर सकते हैं शीट को। तो ये जैसा मैंने बताया, यहाँ पे ये शीट है, शीट 1। इन शीट्स के आप खुद चाहें तो कुछ अपने नाम भी दे सकते हैं, या इनको कलर टैब भी दे सकते हैं। सो ये फाइल टैब है। फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे सेव करने का ऑप्शन होता है, न्यू ओपन करने का ऑप्शन होता है, ओपन करने का ऑप्शन होता है। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। और इसको बोलते हैं होम रिबन। ये पूरी की पूरी जो बार है, जिसके अंदर बहुत सारी टूल बार हैं, जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार एक्सेट्रा, इसको होम रिबन कहा जाता है। इसके अंदर सारे वो प्रोविजंस हैं जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप एक्सेल के अंदर ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं। कई तरह के ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सारे उसी तरह के ग्राफ हैं जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में आप यूज़ करते हैं। तो आपने कोई अगर डेटा लिखा है किसी उसमें रो या कॉलम में, तो उस डेटा को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। इसी तरह से आप इसमें जोड़ कर सकते हैं, भाग, गुना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर मान लीजिए यहाँ 4 और 2.34 इनको ऐड करना है, तो बस इनको सिलेक्ट कर लो और फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे इसने फार्मूला लगा दिया है सिलेक्ट करके। या आप सिंपल लिख सकते हैं इज इक्वल टू ऐड, और फिर आप जो भी सेल है उनको सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सो एक्सेल के अंदर जैसा मैंने बताया, एक रो होता है जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और ये ऊपर से नीचे वाले कॉलम होते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है कॉलम ए है, और ये रो 1 है। इसमें मैं कुछ भी, जैसे ये वाला अगर सिलेक्ट करूंगा तो ये E1 हो गया, क्योंकि ये कॉलम ई है और रो 1 है। और इसको सेल कहा जाता है। जैसे ये B2 सेल है, ये पूरा एक सेल है। इसमें किसी भी सेल में अगर आपको कुछ लिखना है, तो या तो सेल को सिलेक्ट करो माउस क्लिक करके और उसमें एंटर कर दो, या फिर सेल को सिलेक्ट करके आप यहां भी लिख सकते हैं फंक्शन के सामने, तो एंटर मार सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वो सेल के अंदर आ जाएगा। और आप इसमें कई सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले एक्सेल ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे? आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेस, एक्सेल। तो आप एक्सेल वहाँ से खोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये आ जाएगी, स्प्रेडशीट खुल जाएगी, इसमें ये वर्कशीट है। तो इसमें फॉर्मूला और फंक्शन दो चीज़ें होती हैं। फंक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक्सेस के अंदर पहले से ही बने हुए होते हैं। आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है, एवरेज निकालना है, मीडियन, मोड कुछ भी निकालना है, तो फंक्शन से निकाल सकते हैं। या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, फॉर्मूला प्रॉपर टाइप कर सकते हैं। इसमें पहले लिखेंगे इक्वल टू, फिर आपको जो भी करना है, मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है, तो इज इक्वल टू के बाद एवरेज लिखिए, और फिर जो भी सेल है जिनका एवरेज लेना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो एवरेज आ जाएगा। तो ये वही है, जैसे आपको एवरेज लेना है तो या तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दीजिए जो उन सेल्स के अंदर है। जैसे मान लीजिए आपके एक्सेल में ये है इस तरह से, तो इसमें लिखा है 2, 3, 4 और 5। अब आपको इन चारों नंबर का एवरेज लेना है, तो आप लिखिए इज इक्वल टू एवरेज। या तो आप एवरेज में ब्रैकेट के बाद 2, 3, 4 और 5 टाइप करके बंद कर दीजिए ब्रैकेट, या फिर आप इज इक्वल टू एवरेज लिख के ये सारे के सारे माउस से सेल सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप कोई भी किसी भी तरह के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एवरेज, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, या तो खुद टाइप कर सकते हैं या बने बनाए जो फंक्शन है उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑल्ट प्लस टैब। शॉर्टकट्स देखते हैं। कुछ शॉर्टकट जो हर एक में चल जाएंगे,
ये ऑल्ट प्लस टैब है जो ये किसी भी प्रोग्राम में चल जाता है और ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आपने मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम्स खोले हुए हैं, आपने वेब ब्राउज़र खोला हुआ है, एक वेब ब्राउज़र से दूसरे वेब ब्राउज़र में आपको शिफ्ट करना है तो आप ऑल्ट प्लस टैब दबा सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाना है तो ऑल्ट प्लस टैब दबा सकते हैं। कंट्रोल ए ये भी यूनिवर्सल है, कहीं पे भी यूज़ होता है, ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सेल का शॉर्टकट है, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं और जितने भी चीज़ें लिखी हैं सब सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए दबा दीजिए। पावर पॉइंट में भी कंट्रोल ए यूज़ होता है, एक्सेल में भी कंट्रोल ए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेगा कंट्रोल प्लस ए। इसी तरह कंट्रोल बी होता है कोई चीज़ बोल्ड बनाने के लिए, यानी गाढ़ी करने के लिए। उसके लिए या तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके बोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं सिलेक्ट करके, तो या फिर आप कंट्रोल प्लस बी दबा सकते हैं तो वो चीज़ गाढ़ी हो जाएगी। इसी तरह कंट्रोल यू, जो भी टेक्स्ट है आपको अगर अंडरलाइन करना है या तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके अंडरलाइन वाला ऐसे उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर दीजिए। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हैं तो वो इटैलिक हो जाता है, जो तिरछे अक्षर हो जाते हैं वो बन जाते हैं। कंट्रोल एफ ये भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एफ आपका सर्च खोल देता है। मान लीजिए एक्सेल में आपके 25,000 नंबर है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर खोजना है तो आप 25,000 नंबर रीड नहीं कर सकते। कंट्रोल प्लस एफ दबाइए, यहाँ पे वो नंबर टाइप कर दीजिए। मान लीजिए वो नंबर है 1,25,000, इसको दबा के फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। एक्सेल में आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ है। कंट्रोल प्लस के ये हाइपरलिंक करने के काम आता है टेक्स्ट को। हाइपरलिंक होता है जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे लिखा गौरव.com, अब ये गौरव.com को अगर आपने हाइपरलिंक कर दिया तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये वेबसाइट खुल जाएगी एक अलग विंडो के अंदर, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस पी ये भी एक यूनिवर्सल कमांड है, ये प्रिंट के काम आता है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे विंडोज टास्क मैनेजर खुल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों एक साथ दबाने होंगे आपको तो खुल जाएगा विंडोज टास्क मैनेजर। ये होता है विंडोज टास्क मैनेजर, इसमें आप कोई भी खुला हुआ प्रोग्राम, एप्लीकेशन या प्रोसेस बंद या खोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विंडोज टास्क मैनेजर। अगर कई बार आप अटक जाएं, विंडोज हैंग हो जाए तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के विंडोज टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट भी दबा सकते हैं। इससे भी आप प्रोग्राम्स को विंडोज टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, इससे आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो अब शॉर्टकट्स देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वाले शॉर्टकट देखते हैं। फंक्शन की होती हैं जो F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो अगर आप F1 दबाएंगे तो आप हेल्प में चले जाएंगे, हेल्प खुल जाएगा। इसी में नहीं, किसी में भी। अगर आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और F1 दबाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का हेल्प खुल जाएगा। F2 होता है एडिटिंग करने के लिए। आप एक सेल है उसको सिलेक्ट कर लो, उसमें जो भी लिखा है आपको एडिट करना है तो सेल को सिलेक्ट करके F2 दबा दो। F3 होता है डिस्प्ले करने के लिए पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स होते हैं जो अलग से खुल जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिनमें कई तरह के फंक्शन होते हैं, तो पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स खुल जाता है F3 से। और F4 होता है अगर आपको लास्ट एक्शन रिपीट करना हो तो। F5 होता है गो टू, इसमें डायलॉग बॉक्स खुलता है। F6 से आप वर्कशीट और जो कई वर्कशीट हैं, जैसे एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, उनमें स्विच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वर्कशीट 1 खुली हुई है, आपको सेकंड खोलनी है तो F6 दबा दीजिए, आप 2 पे पहुंच जाएंगे। F7 होता है स्पेलिंग चेक के लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। F8 होता है स्विचेज एक्सटेंड मोड ऑन एंड ऑफ, जो एक्सटेंड मोड होता है एक्सेल में उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं F8 से। F9 होता है कैलकुलेशन करने के लिए, जितनी भी वर्कशीट है उनको। और F10 होता है जो शॉर्ट कट कीज हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, मेन्यू और रिबन आइटम्स के लिए। F1 होता है जो सेल हैं उनका एक चार्ट क्रिएट करने के लिए। और F12 होता है सेव एज के लिए। आपने अगर कोई एक्सेल खोला हुआ है, आपको सेव एज करना है तो सेव एज कर सकते हैं, उसमें एक ही फाइल को आप कई नामों से सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल वाले शॉर्टकट्स। सबसे ज़्यादा एग्जाम में कंट्रोल वाले शॉर्टकट पूछे जाते हैं। कंट्रोल प्लस 1 होता है फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलता है। कंट्रोल प्लस 2, ये कंट्रोल प्लस 2 वही काम करता है जो कंट्रोल प्लस बी करता है, यानी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे बोल्ड बना देता है। फर्क इतना है कि अगर आप कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उतना ही बोल्ड होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस 2 दबाएंगे तो पूरा का पूरा सेल बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 3, अगर आपको सेल इटैलिक बनाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस आई भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क इतना है, कंट्रोल प्लस आई जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे इटैलिक बनाएगा, लेकिन कंट्रोल 3 पूरे के पूरे टेक्स्ट को, पूरे के पूरे सेल को इटैलिक बना देगा। कंट्रोल 4 यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए। आप कंट्रोल प्लस यू भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल यू जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको अंडरलाइन करेगा और कंट्रोल 4 पूरे के पूरे सेल को अंडरलाइन करेगा। कंट्रोल 5 ये पूरे के पूरे जो
सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसे स्ट्राइक थ्रू कर देगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है, मान लीजिए गौरव लिखा है तो इस पर ऐसे लाइन आ जाएगी। कंट्रोल 6 ये डिस्प्ले और हाइड करने के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स को छुपाने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। कंट्रोल 8 जो सिंबल हैं, आउटलाइन सिंबल, उन्हें छुपाने और दर्शाने के लिए होता है कंट्रोल 8। कंट्रोल 9 ये जो जितने भी रो आप सिलेक्ट करेंगे, रो हॉरिजॉन्टल होते हैं, उनको छुपा देगा। और कंट्रोल 0 जितने भी कॉलम हैं उन्हें छुपा देगा। सो कंट्रोल ए मैंने आपको बताया था ये यूनिवर्सल है, जितना भी सिलेक्ट ऑल है उसको सिलेक्ट कर लेता है, ये सबको सिलेक्ट कर लेता है कंट्रोल ए, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल बी बोल्ड बना देता है, गाढ़ा बना देता है अक्षरों को। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, ये तो यूनिवर्सल है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है ये। कंट्रोल डी होता है फिल डाउन कमांड टू पेस्ट टॉप मोस्ट सेल टू ऑल सिलेक्टेड सेल्स बिलो इट। कंट्रोल एफ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल डी। कंट्रोल एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइंड के लिए होता है, सर्च करने के लिए कंट्रोल एफ। और कंट्रोल एच भी इसीलिए होता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। फर्क इतना है, अगर आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो ये फाइंड सर्च करने के लिए होगा, और कंट्रोल एच दबाएंगे तो ये किसी शब्द को दूसरे से रिप्लेस करने के लिए होगा, लेकिन दोनों में पहले वो शब्द फाइंड करना पड़ेगा। कंट्रोल जी होता है, ये गो टू डायलॉग बॉक्स खोलता है। कंट्रोल आई ये इटैलिक बना देता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह कंट्रोल के हाइपरलिंक करने के लिए होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंट्रोल एन, एन मतलब नया, ये अगर आपको नई वर्कबुक खोलनी है तो कंट्रोल एन दबा सकते हैं। कंट्रोल ओ होता है ओपन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, ओपन का डायलॉग बॉक्स खोल देगा और फिर जो भी फाइल आपको ओपन करनी है आप वो सिलेक्ट करके खोल सकते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल आर ये होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें फिल राइट कमांड जो होती है उसके लिए होता है। और कंट्रोल एस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेव करने के लिए होता है, सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। अगर एक बार ऑलरेडी फाइल आप सेव कर चुके हैं फिर कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो सिर्फ सेव करेगा, सेव एज नहीं करेगा। कंट्रोल टी होता है एक नई टेबल जो क्रिएट टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है उसको खोलने के लिए। कंट्रोल यू ये यू मतलब अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन बना देता है जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसे। कंट्रोल वी यूनिवर्सल है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो भी आपने शीट खोली हुई है उसे बंद करने के लिए। कंट्रोल एक्स यूनिवर्सल है कट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट ये तो बहुत बेसिक है। और कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड हर बार एग्जाम में आते हैं। कंट्रोल वाई होता है रीडू, आपने कोई चीज़ करी है उसको दोबारा करने के लिए, और कंट्रोल जेड होता है कोई करी हुई चीज़ वापस लेने के लिए। अब कुछ और देखते हैं शॉर्टकट्स। एस्केप अगर आप दबाएंगे तो ये जो भी डायलॉग बॉक्स आपने खोला हुआ है, चाहे कोई भी डायलॉग बॉक्स हो, चाहे वो गो टू हो, चाहे कोई भी हो, उसको बंद कर देगा। टैब, टैब होता है राइट साइड का जो सेल है उसे सिलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट प्लस टैब लेफ्ट साइड वाले के लिए। शिफ्ट अगर दबाएंगे तो वो राइट की बजाय लेफ्ट वाला सिलेक्ट कर देगा सेल। कंट्रोल प्लस अगर टैब दबाएंगे तो ये स्विच करेगा, अगले टैब के अंदर चला जाएगा, स्विचेस टू नेक्स्ट टैब, डायलॉग बॉक्स के अंदर जो अगला टैब है उसमें चला जाएगा, यानी अगले ऑप्शन के अंदर चला जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब अगर आप तीनों दबाते हैं तो ये प्रीवियस टैब के अंदर चला जाएगा डायलॉग बॉक्स के अंदर। अगर आप एंटर दबाते हैं तो आप एक सेल डाउनवर्ड चले जाएंगे, जैसे आप किसी टाइपिंग में जाते हैं एंटर दबाते हैं तो अगली लाइन में चले जाते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी अगर आप एंटर दबाएंगे तो एक सेल नीचे चले जाएंगे। ऑल्ट प्लस एंटर अगर आप दबाएंगे तो एक लाइन ब्रेक आ जाएगा एक सेल के अंदर। कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो जो कॉपीड सेल है उसे ये पेस्ट कर देगा जितने भी सिलेक्टेड सेल हैं उनके अंदर। शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो आप एक सेल ऊपर चले जाएंगे, सिर्फ एंटर दबाएंगे तो एक सेल नीचे, और शिफ्ट एंटर तो एक सेल ऊपर। स्पेस बार अगर आप दबाते हैं तो आप किसी ऑप्शन को चेक या अनचेक कर सकते हैं। चेक अनचेक मतलब ऐसे कोई ऑप्शन होता है उसमें टिक मार्क का ऑप्शन आता है, टिक मार्क आप कर भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, इसे कहते हैं चेक और अनचेक। कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार इनके अलग अलग फंक्शन है। कंट्रोल स्पेस बार अगर आप दबाएंगे तो एक कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं वर्कशीट में, ऊपर से नीचे तक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट और स्पेस बार दबाते हैं तो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट और स्पेस बार दबाते हैं तो आप कंट्रोल मेन्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिलीट, डिलीट तो डिलीट करने के लिए होता है, आप कोई एक सेल सिलेक्ट करो उसमें जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, सिलेक्ट करके डिलीट दबा दो, उसके अंदर जो भी था खत्म हो जाएगा। होम, होम होता है एक अगर एक विंडो है उसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट सेल में जाने के लिए, एक रो में, जैसे आपने एक ये रो है, आप इस वाले सेल में काम कर रहे हैं, अगर होम दबाएंगे तो सबसे लेफ्ट वाले में आ जाएंगे। कंट्रोल होम दबाएंगे तो सबसे ऊपर वाले लेफ्ट में आ जाएंगे, यानी सबसे पहला जो सेल था उसमें चले जाएंगे एक वर्कशीट का, कंट्रोल होम, यानी अपने घर चले जाएंगे, घर मतलब जो सबसे पहले है वो। एंड दबाएंगे तो बिल्कुल वही, अगर आप एंड दबाएंगे सिर्फ एंड तो आप लोअर राइट कॉर्नर में चले जाएंगे विंडो के, और अगर आप कंट्रोल एंड दबाएंगे तो लास्ट सेल के अंदर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एंड दबाया, आप इस वाले रो में हैं, आप यहाँ पे हैं, तो आप सबसे एंड में इस वाले में चले जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए कंट्रोल एंड दबाते हैं तो आप पूरी वर्कशीट का जो सबसे नीचे का और सबसे लास्ट है उसमें चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप पेज अप दबाते हैं तो पेज अप होता है आप जो स्क्रीन है
उसमें जो वर्कशीट है उसमें इट मूव्स द करंट व्यू ऑफ द वर्कशीट टू वन स्क्रीन अप। पेज अप में आप एक स्क्रीन ऊपर चले जाएंगे वर्कशीट में, और जैसे मान लीजिए एक ही वर्कशीट में आप नीचे हैं तो ऊपर वाले व्यू में चले जाएंगे, और कंट्रोल प्लस अगर पेज अप दबाएंगे तो आप प्रीवियस शीट में चले जाएंगे वर्कबुक के अंदर। जैसे आप वर्कशीट 2 में है तो वर्कशीट 1 में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप दबा सकते हैं। इसी तरह अगर 1 में है 2 दबाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबा सकते हैं। और अगर आपको करंट व्यू और वर्कशीट को एक स्क्रीन डाउन करना है, यानी पेज अप का बिल्कुल उल्टा है पेज डाउन, इसमें जो करंट व्यू है वर्कशीट का जो भी आपको दिखाई दे रहा है अभी जो व्यू है उसमें आप एक स्क्रीन अप जाना चाहते हैं तो पेज अप, एक स्क्रीन डाउन जाना चाहते हैं तो पेज डाउन। अगर पिछली वाली वर्कशीट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज अप, और अगली वर्कशीट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। एरो होते हैं, अगर आपको लेफ्ट राइट कुछ सेलेक्ट करना है तो एक सेल, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है, आप इस पे काम कर रहे हैं, आपको इस वाले में जाना है तो लेफ्ट दबा दो, आपको नीचे वाले में जाना है तो डाउन, इस वाले में जाना है तो राइट, और ऊपर वाले में जाना है तो अप। तो ये होते हैं एरो की, कर्सर, ये कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ इनको दबाएंगे लेफ्ट राइट अप डाउन तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट राइट अप वगैरह में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा रो है, इसमें आप इस वाले में हैं, अगर आप सिर्फ लेफ्ट दबाएंगे तो अगले वाले सेल में चले जाएंगे, आप यहाँ हैं लेफ्ट दबाइए इसमें चले जाएंगे, लेकिन कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाएंगे तो सबसे पहले वाले में चले जाएंगे। इसी तरह कंट्रोल प्लस राइट तो सबसे राइट, कंट्रोल प्लस अप तो सबसे ऊपर वाले में, और कंट्रोल प्लस डाउन तो सबसे नीचे वाले में। इसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो आप सिलेक्ट या डी सिलेक्ट कर सकते हैं एक सेल को लेफ्ट राइट अप या डाउन फ्रॉम करंट सेल। सो ये हैं कुछ शॉर्टकट्स। आई होप यू विल डू दिस नाइसली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।